50 साल पुराने एक टाइम कैप्सूल से निकले इस कागज को निकोलस मजाक समझ रहा था, लेकिन जब उसने इन नंबरों को गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। ये नंबर पिछले 50 सालों में हुई हर बड़ी तबाही की तारीख और उसमें मरने वालों की गिनती बता रहे थे। उसे एहसास हुआ कि इस कागज को लिखने वाली उस लड़की ने 50 साल पहले ही भविष्य देख लिया था। मगर सबसे डरावनी बात ये थी कि कागज पर लिखी आखिरी 3 भविष्यवाणियां अभी होनी बाकी थीं। अगले ही दिन पहली भविष्यवाणी सच हो गई। एक प्लेन ठीक उसी जगह क्रैश हुआ जिसके कोऑर्डिनेट्स उस कागज पर लिखे थे। निकोलस अपनी आंखों के सामने लोगों को जिंदा जलते देखता रहा। इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अब वो जानता था कि उसे अगली तबाही को रोकना ही होगा। वो उस लड़की के पुराने घर पहुंचा जहां उसकी बेटी लॉरा रहती थी। निकोलस ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि उसकी माँ एक पागल औरत थी जिसकी भविष्यवाणियों ने उसका बचपन बर्बाद कर दिया। निकोलस ने उसे अगली भविष्यवाणी के बारे में चेतावनी दी जो एक सबवे स्टेशन पर होनी थी। उसने पुलिस को भी फोन किया, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन वो अकेला ही उस स्टेशन पहुंच गया। तभी एक ट्रेन पटरी से उतरकर स्टेशन के अंदर घुस गई और पल भर में लाशों का ढेर लग गया। निकोलस इस हादसे में बाल बाल बचा। जब लॉरा ने ये खबर सुनी तो उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ की बातें सच थीं। वो भागकर निकोलस के पास आई और बताया कि उसकी माँ ने उसकी मौत की तारीख भी लिख दी थी। दोनों उस लड़की के पुराने सुनसान घर पहुंचे। वहाँ उन्हें दीवारों पर चिपके अखबार मिले जिन पर हर तबाही की खबर थी। तभी उन्हें बिस्तर के नीचे खुदे हुए कुछ नंबर मिले। ये आखिरी भविष्यवाणी थी। उसमें कोई गिनती नहीं थी, बल्कि लिखा था एवरीवन एल्स, यानी बाकी सब। इसका मतलब था कि अगली तबाही में पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। तभी निकोलस को पता चला कि एक जानलेवा सोलर फ्लेयर सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा है। उसे लगा कि इन भविष्यवाणियों का मकसद दुनिया को बचाना है। वो उस लड़की के पुराने स्कूल पहुंचा और एक दरवाजे पर खुरचे हुए आखिरी नंबर ढूंढ निकाले। ये एक सुरक्षित जगह के कोऑर्डिनेट्स थे, मगर लॉरा को लगा कि पहाड़ों की गुफा ज्यादा महफूज है और वो निकोलस के बेटे समेत दोनों बच्चों को लेकर वहां चली गई। रास्ते में कुछ रहस्यमयी लोग बच्चों को गाड़ी समेत ले गए। लॉरा ने उनका पीछा किया, मगर एक ट्रक से टकराकर उसकी मौत हो गई, ठीक उसी तारीख पर जो उसकी माँ ने 50 साल पहले लिखती थी। निकोलस उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचा तो देखा कि वो लड़की का ही पुराना घर था। वहाँ उसे बच्चे सुरक्षित मिले। तभी वो रहस्यमयी लोग सामने आए जो इंसानी रूप में एलियंस थे। उन्होंने बताया कि वो दुनिया को बचाने नहीं, बल्कि कुछ चुने हुए बच्चों को बचाने आए थे ताकि इंसानियत एक नए ग्रह पर जिंदा रह सके। तभी आसमान से एक विशाल जहाज उतरा। निकोलस ने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया और उसे अलविदा कह दिया। वो जानता था कि अब उसका अंत करीब है। वो वापस अपने घर लौटा और अपने परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए उस सोलर फ्लेयर का इंतजार करने लगा जो पूरी दुनिया को जलाकर राख करने वाला था।